हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस कोचिंग सेंटर। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वो निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका एग्जाम बेसिस पर VVI क्वेश्चन है। आप इसे स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिए। आपको इस क्वेश्चन में से आपको 3 से 4 नंबर या फिर इससे ज्यादा भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आज हम आपको बताएंगे। बहुत ही आसान सी भाषा में बताएंगे, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, आपको बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति का कुछ सूत्र होता है, द्वि सूत्र। आपको हम बताए थे द्वि सूत्र की। देखिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? द्वि सूत्र होता है। इस पर जो हम लोग क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। इसके बाद इसको क्या कहा? चतुर्थांश। क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव बीबीडी क्वेश्चन को आपका सोल्यूशन करवाया जा रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए बाई अक्ष का समीकरण क्या होगा। बाई अक्ष का समीकरण क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, वाई अक्ष का। तो आपसे कौन सा अक्ष पूछा जा रहा है? ये वाला अक्ष। कौन सा अक्ष पूछा जा रहा है? तो देखिए, चाहे एक्स अक्ष का पूछे, अगर एक्स अक्ष का पूछेगा तो y बराबर 0, और y अक्ष पूछे तो x बराबर 0। तो हमसे किसका कौन सा अक्ष पूछा जा रहा है? y अक्ष। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0 जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ध्यान दीजिएगा बाबू, जब आपसे x अक्ष पूछे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0। जब y अक्ष पूछे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरा कहता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। निर्देशांक निकालना है हमको, ध्यान दीजिएगा। मूल बिंदु का, किसका? मूल बिंदु का निर्देशांक। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब भी मूल बिंदु का है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? ठीक है, तो मूल बिंदु हमेशा आता है बीच से। कहां से आता है? तो x अक्ष का निर्देशांक होता है 0 और y अक्ष का भी निर्देशांक क्या आता है? 0। तो जब भी मूल बिंदु का निर्देशांक पूछे आपसे कि बताए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होगा 0,0। ठीक है, ये आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। P का वैल्यू देखिए, मान लीजिए एक रेखा है, ध्यान दीजिएगा, एक रेखा है। ठीक है, इसका एक है P और एक है Q। P का आपका वैल्यू दिया गया है 5,7 और आपका Q का वैल्यू दिया गया है 8,11। ठीक है, एक का वैल्यू है 5,7 और दूसरा है 8,11। देखिएगा, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसको क्या के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको हम बताए थे कि दूरी सूत्र क्या होता है। तो देखिए, दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। देखिए, ध्यान दीजिएगा, √x2 माइनस, तो देखो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो ध्यान दे, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, x2 हमारा कितना है? 8 माइनस क्या हो जाएगा? 5 का होल स्क्वायर। दूसरा कितना हो जाएगा? 11 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे? रूट अंडर कर देंगे। अब बताओ, 8 में से 5 जाए कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर। तो 11 में से 7 जाए कितना बचेगा? 4 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 और 9 कितना होता है? 25। आपका 25 का वर्गमूल कितना होता है बाबू? 5। देखिए, आपका ऑप्शन नंबर 5 है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला था, ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लाइए चल रहा है। देखिएगा दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है आपका। देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। देखिए, ये आपका क्वेश्चन पाद में पूछा जा रहा है। तो आपको बताया था ये तीसरा चतुर्थांश, दूसरा तीसरा, ये माइनस। तो ध्यान दीजिएगा,
बिंदु 7,10, तो बताइए 7,10, तो 7 प्लस में है कि माइनस में? 10 प्लस में है कि माइनस में? तो अब हम चेक करेंगे बाबू कि प्लस प्लस कौन सी पाद में है। तो बताइए प्रथम पाद होगा कि द्वितीय पाद? तो इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चौथा का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिएगा। बाई अक्ष पर सभी बिंदु, अभी हम आपको बताए थे कि जब एक्स अक्ष पर है तो बाई बराबर 0 और जब बाई अक्ष पर है तो एक्स बराबर 0। आपको से क्वेश्चन देखिए पूछा है कि बाई अक्ष पर सभी बिंदु का भुज क्या होता है? तो बाई अक्ष पर रहे या फिर एक्स अक्ष पर रहे उसका वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो आपका पूछा बाई बराबर क्या हो जाएगा? 0 इज द राइट आंसर। 0 देखिए है ऑप्शन में, तो आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होता है? एक्स अक्ष पर, किस पर? एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक पूछा है। ध्यान दीजिए, उसमें था सभी बिंदुओं का भुज। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा? देखेंगे एक्स अक्ष यही वाला है, तो एक्स अक्ष का वैल्यू क्या होता है? एक्स अक्ष का भी वैल्यू 0 और बाई अक्ष का भी वैल्यू 0। तो बताओ एक्स अक्ष का वैल्यू क्या? x, 0 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है आपका x, 0। x, 0 इज क्या आ जाएगा? राइट आंसर। अब बताइए बिंदु -2, -5। देखिए क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा है। थोड़ा सा को मिंक डाल दो ना। बिंदु -2, -5 का भुज, देखिए कितना घुमा कर क्वेश्चन को पूछा गया। हालांकि बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। भुज और कोटि जानते हैं क्या? बताइए भुज किसको कहते हैं? जल्दी से बताइए। एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं और बाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो बताओ पहला वाला भुज होगा कि कोटि? पहला वाला हमसे क्या पूछ रहा है? भुज। तो बताइए -2 होगा भुज की -5 होगा? अभी कैसा -2, क्योंकि एक्स वाला वैल्यू होता है और ये किसका होता है? अब हम आपको बताए थे कि जो एक्स वाला अक्ष रहेगा वो भुज रहता है, जो बाई वाला अक्ष रहता है वो क्या होता है? कोटि। तो हमसे किसका पूछा जा रहा है? एक्स भुज का पूछा जा रहा है, तो भुज कौन होगा? -2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन में है इसका 7 का क्या हो जाएगा? ए जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बाबू। बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में? अब आते हैं चतुर्थांश वाला क्वेश्चन। देखिए फिर से आ गया 3, -4। तो देखेंगे, पहले लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है? ये 8 है ना। 3, -4। तो देखेंगे ये पता प्लस में है कि माइनस में? आई किस में है? तो प्लस माइनस कौन सा चतुर्थांश में? प्लस माइनस किस चतुर्थांश में? तो कौन सा आंसर होगा? कौन सा होगा? चतुर्थ। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी जो है आपका, देखिए ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए अगर दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। किस में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है? देखिएगा एक्स अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी क्या होगी? एक्स अक्ष से 3, 5 की दूरी, एक्स अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी क्या होगी? बताइए कि दूरी क्या होगी? बताइए। अब देखिए एक्स अक्ष से पूछा है ना, तो जब एक्स अक्ष से चलेंगे तो बाई का वैल्यू होगा, है ना। और जब बाई अक्ष से चलेंगे तो एक्स। तो बताइए एक्स अक्ष से कितना इसका वैल्यू क्या होगा? बाई अक्ष से क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष से इसका हो जाएगा 5। अब इसका देखिए दूसरा विधि एक और होता है। जब भी एक्स अक्ष से निकालने के लिए पूछे या फिर बाई अक्ष से पूछे तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, √x² प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ एक्स का वैल्यू कितना था? 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 और कितना हो जाता है? 5 5 25, 25 और 9 कितना होता है? छोड़ दीजिए, इस पर नहीं लगेगा, सारा क्वेश्चन इस पर सेट नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो होगा देखिए आगे बताएंगे। ऐसे ध्यान देगा, एक्स अक्ष से इसको सिंपल से ऐसे याद रखिएगा कि एक्स अक्ष से जो दूरी होता है वो बाई का मान होता है, अब बाई अक्ष से होगा तो उसका किसका मान होगा? अगर आपसे पूछता कि बताइए बाई अक्ष से इसका दूरी की बिंदु क्या होगा तो क्या बताते? बताइए तो 3 हो जाता। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कितना? 10 में। ठीक है, 10 लाइए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है, एक्स अक्ष का समीकरण, आप लोग बताइएगा बाबू, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा? एक्स अक्ष का समीकरण आपका होगा, जब एक्स अक्ष से चलेंगे तो बाई बराबर क्या होगा? 0। अगर बाई अक्ष से चलते तो क्या होता? एक्स बराबर, एक्स अक्ष से चलेंगे तो बाई बराबर 0 और बाई अक्ष से चलेंगे तो एक्स बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब एक्स अक्ष से चलेंगे तो बाई बराबर क्या हो जाएगा? 0, और जब बाई अक्ष से चलेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0। देखिए दोनों स्थिति में 0 है ना, एक बाई अक्ष का है, एक एक्स अक्ष का है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, यदि बिंदु K2 तथा 7,-5 संरेख है तो K का मान ज्ञात कीजिए। K का मान क्या होगा? ठीक है, तो आपको इसके लिए देखिए क्या करना है, संरेख के लिए ये दोनों का आपस में क्या करना है, माइनस K x2 माइनस 7 माइनस K का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस -5 - 2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। पर क्या करेंगे, रूट अंडर कर दीजिएगा। आप देखिए ये जो है किस पर टूट रहा है, ये आपका टूट रहा है a - b के होल स्क्वायर पर। ठीक है, किस पर टूट रहा है? तो a - b के इसको होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो बताइए क्या होगा? a स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 2 × 7 के। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा इधर? -7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 के माइनस कितना हो जाएगा? 14 के प्लस कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, यहां ना, ठीक है। अब देखिए 49 कितना हो जाएगा? के स्क्वायर -14 के प्लस कितना हो जाएगा? 98। कितना हो जाएगा? आप इसका क्या कीजिएगा, गुणनखंड तोड़ दीजिएगा। क्या तोड़ दीजिएगा? गुणनखंड तोड़ के जो भी आएगा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है? देखिए आपका ऑप्शन इसमें चेक करना है, बताइएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश? तो देखेंगे तृतीय चतुर्थांश के लिए क्या होता है बाबू? माइनस कॉमा माइनस। देखिए कौन सा क्वेश्चन में माइनस माइनस है? आपका बी में, किसमें है? तो बी आपका आंसर क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। किसका? 12 का जो है आपका ऑप्शन देखिएगा, बी जो है राइट आंसर। क्यों राइट आंसर है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए तृतीय चतुर्थांश में कौन है, तो तृतीय चतुर्थांश जो होता है माइनस माइनस होता है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश प्लस। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए तृतीय चतुर्थांश कौन है, तो तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस। तो देखिए माइनस माइनस क्वेश्चन में किसमें है? तो बी में है, -4 -6 है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। अब आते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि बिंदु -6, -7 की कोटि पूछ रहा है बाबू। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है? अब बताए कोटि क्या होगा इसका? भुज कोटि बताए थे ना। अगर भुज रहे तो समझिए कौन सा अक्ष? एक्स वाला। और कोटि रहे तो कौन सा अक्ष? वाई वाला। तो हमसे किसका पूछ रहा है? कोटि वाला पूछ रहा है। तो कोटि कौन है? ये है कि ये? कोटि हमारा -7 है, क्योंकि इस अक्ष को एक्स कहते हैं, इस अक्ष को क्या कहते हैं? अब बाई का हम बताएं कि बाई को क्या कहते हैं? कोटि। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा -7। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। आपका बिंदु 9,3 और 15,11 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? देखिए आपका दिया गया, मान लो कोई एक रेखा है P और Q। ठीक है, P का वैल्यू कितना दिया गया? 9,3 और Q का वैल्यू कितना दिया गया है? 15,11। ठीक है, अब आपको दूरी सूत्र पता है ना? दूरी सूत्र हम बताए थे आपको, रूट अंडर x2 माइनस x1 के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 के होल स्क्वायर। ठीक, तो x2 हमारा कितना हो जाएगा? 15। x1 कितना हो जाएगा? 15 - 9 का स्क्वायर प्लस 11 - 3 का स्क्वायर पर रूट अंडर हो जाएगा।
अब बता बाबू, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। और इधर कितना बचेगा? 8। इधर 6 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करें कितना होगा? और 8 64 36 कितना होता है? 100 के वर्गमूल। 10 है आपका ऑप्शन में। देखिए तो 10 किसमें है? बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। ठीक ना, जहां भी किसी को अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए बाबू देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है -12, -18 का भुज है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है भुज। ठीक, तो बताइए भुज कौन होगा इसका? वेरी गुड। देखिए भुज और कोटि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो भुज कौन होगा? -12। भुज जो होगा आपका इसका -12। ऑप्शन में कौन सा है? ए। अब आते क्वेश्चन नंबर किसमें? 16 में। बिंदु 2,3 एवं -2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। एक है 2,3 और एक है -2,3 के बीच के दूरी के बीच के क्या होगा? अब आपको दूरी सूत्र बताए थे ना। देखिए दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है आपका x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 के होल स्क्वायर पर क्या होगा? रूट अंडर। बताए x2 हमारा कितना है? -2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दे 4 का स्क्वायर करें कितना? 16 प्लस 0, 16 का वर्गमूल 4। देखिए आपका ऑप्शन में है। तो 4 आपका कौन सा ऑप्शन में बाबू? बी में। तो बी आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। अभी हम आपको बताया था कि जब भी मूल बिंदु पूछे, रिपीटेड क्वेश्चन है मूल बिंदु। ये इससे पहले भी देखिए पूछा गया है मूल बिंदु का निर्देशांक। जब भी जैसी देखे निर्देशांक आकाश मूल के मूल बिंदु का, तो पहला मूल बिंदु का x का वैल्यू कितना होता है? 0। और y वाला कितना होता है? तो 0,0 कौन सा ऑप्शन में? देखिए सी में। तो सी इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। अब आते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। 2,3 के मूल बिंदु से होगी। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, बिंदु 2,3 की दूरी पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, दूरी मूल बिंदु से होगी। कौन सा बिंदु से? मूल बिंदु से पूछ रहा है, मूल बिंदु से। तो जब भी इसका क्वेश्चन रहे ना, तो अब आंख मूंद के देखिए क्या कीजिएगा। इसका मूल बिंदु से जब भी पूछे तो इसका क्या करना है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पर रूट ओवर। कब? जब मूल बिंदु से दूरी पूछे तब। मूल बिंदु से दूरी पूछे तो इसका सूत्र होता है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बताइए 2 का स्क्वायर करेंगे ना बाबू, फिर इसके बाद कितना? 3 का स्क्वायर करेंगे। अब बताइए 2 का स्क्वायर कितना आता है? 3 का स्क्वायर 9 और 4। आपका रूट 13 है ऑप्शन में। क्या होगा इसका? 13 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। ऑप्शन इसका कितना दे रहा है? सी है ना ऑप्शन में। चलिए ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19वां में। देखिएगा 19 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है। इसका भी दूरी निकालना है। क्या निकालना है? 19 नंबर क्वेश्चन भी आपका पूछा है दूरी निकालने के लिए। दूरी सूत्र आपको पता है? दूरी सूत्र पर पहले आपका क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि पता चले आपको, है ना। दूरी सूत्र आपका होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए x2, अब पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद से जाते चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 4,-1 और 2,3। अब बताइए बाबू इसमें x2 कौन हो जाएगा हमारा? 2
और x1 कौन हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कौन हो जाएगा 3 और y1 कौन हो जाएगा माइनस माइनस क्या आ जाएगा ये प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइएगा 2 - 4 तो क्या बचेगा -2 के होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो बताइए 2 दूनी 4 4 16 और 4 कितना होता है आपका 20 आंसर है बाबू। रूट अंडर 20 ना दे रहा है। देखिए इसको किया क्या है ध्यान दीजिए ना जरा सा वेट कीजिए। 20 का एलसीएम तोड़ेंगे 10 दूनी 2 5 2 रूट 5 है ऑप्शन में 2 रूट 5 इसका क्या आ जाएगा सर देखिए 2 रूट 5 किस में दे रहा है बाबू डी में तो डी इज क्या आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आते हैं 20 में। ठीक है 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है बिंदु 6, -5 बिंदु 6, -5 का x नियामक क्या होगा नियामक क्या होगा बताइएगा बाबू। 6, -5 आपसे पूछा 6, -5 का x नियामक क्या होगा जल्दी बताइए। x नियामक माने x अक्ष x नियामक मतलब x अक्ष तो बताइए x अक्ष ये होता है कि ये होता है तो x अक्ष कौन होगा तो इसका आंसर कौन होगा 6 ऑप्शन में है आपका कौन सा है ए इज क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो दिक्कत चलिए ऑप्शन नंबर आते हैं किसमें क्वेश्चन नंबर आता है 21 में सॉरी आपको से मूल बिंदु से एक आप 4 -3 की दूरी क्या होगी जल्दी से बताइएगा। देखिएगा फिर आ गया मूल बिंदु से दूरी तो मूल बिंदु से दूरी बताया था ना आपको मूल बिंदु से जब भी दूरी रहे मूल बिंदु से दूरी क्या रहे तो एकदम देहाती जुगाड़ लगा देना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के क्या रूट अंडर देहाती जुगाड़ है बाबू। देखिएगा 4 का स्क्वायर और क्या आ जाएगा प्लस -3 का स्क्वायर तो रूट है 4 4 3 3 16 9 25 के वर्गमूल 5 है ऑप्शन में बाबू 5 इसका क्या आ जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है ध्यान दीजिएगा देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है -3, 4 की दूरी मूल बिंदु से। फिर देखिए मूल बिंदु आ गया जब भी मूल बिंदु आवे आंख मूल लेना है और देहाती जुगाड़ लगा देना है। मूल बिंदु x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पर रूट अंडर तो क्या करेंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का अब बताए 3 का स्क्वायर कितना आता है 4 का स्क्वायर 16 9 25 के वर्गमूल यही है देहाती जुगाड़ बाबू। देखिएगा ऑप्शन 1 मिल रहा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। अब ठीक है सरल रेखा x -2 y 3 का कटान बिंदु कौन सा होगा जल्दी बताइएगा। तो देखिए कितना सर खाली क्वेश्चन को घुमा दिया। देखिएगा x बराबर क्या है -2 y बराबर क्या है y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या क्या है कटान बिंदु। कटान में जगह पर जाके कट जाए क्या हो जाए तो जहां पर कट जाए तो चलिए काटते हैं x अक्ष वाला भाग y इधर पर कटता है y अक्ष वाला भाग यहाँ पर कटता है तो अब देखेंगे x वाला भाग में माइनस इधर आएगा इधर आएगा और y वाला भाग में प्लस यहाँ तो यहाँ से अगर यहाँ काटेंगे तो कटान बिंदु कट गया तो -2 का क्या होगा 3 आपका ऑप्शन में है वो कितना में है ऑप्शन में। चलिए बहुत अच्छा अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 24 में ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बिंदु -3, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए फिर आ गया वही क्वेश्चन चतुर्थांश वाला -3, -5 जल्दी से आप लोग बताइए किस चतुर्थांश में होगा। बहुत सुंदर किसमें होगा तृतीय क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में कौन सा है गवा गए बाबू द्वितीय चतुर्थांश बोर्डवा पर चिल्ला के कह रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है नहीं कर रहा है हमको गवा देते हैं आप लोग -1 और क्या आ जाएगा प्लस माइनस और प्लस क्या आ जाएगा तो द्वितीय चतुर्थांश आपका ऑप्शन में इसका क्या आ जाएगा द्वितीय क्या आ जाएगा। चलिए फिर आ गया देखिए 25 में मूल बिंदु क्या आ गया। अब मूल बिंदु देखिए नहीं उसको देहाती जुगाड़ लगा दीजिए मिटा दे इसको छोड़ दे क्या अब कितना टाइम हुआ देखिए
ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, बिंदु 4,-5 की दूरी की कहां से आ गया है? मूल बिंदु से। तो जैसे मूल बिंदु देखना है, क्या लगाना है? देहाती जुगाड़ लगा देना है। मूल बिंदु देखे नहीं कि देहाती जुगाड़ लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर 4 के स्क्वायर प्लस -5 का क्या आ जाएगा? अब बताइए, 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर 16 25 41 रूट ऑप्शन है बाबू। चलिए आपका क्या होगा आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आइएगा, बिंदु -4,3 किस स्थिति में? जल्दी बताइए। माइनस प्लस ढूंढिए किसमें? कौन तो बच्चा हुआ तृतीय, तो उसको माथवा फोड़ देंगे मार्क। द्वितीय में देखिए तो बोर्डवा पर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि द्वितीय में हम हैं, द्वितीय में। क्वेश्चन नहीं समझ में आता बाबू आपको। देखिए 26 नंबर -4,-3। और देखो क्वेश्चन कैसे पहचानना एग्जाम में, सो समझिए। ये किसमें है? तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस। ई कोची में है? अब देखेंगे कि माइनस प्लस किसमें होता है? तो माइनस प्लस द्वितीय में होता है, इसलिए इसका आंसर कोची होगा? द्वितीय होगा। द्वितीय किसमें है बाबू? द्वितीय आपका बी में है। किसमें है? चलिए ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। फिर देखिए आ गया मूल बिंदु। आज खाली मूल बिंदु से चर्चा हो रहा है, नहीं देहाती जुगाड़। आइए मूल बिंदु में, ऐसे भी बिहार के बुतु देहाती जुगाड़ में 1 नंबर होता है ना। मूल बिंदु एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पर क्या जाए? रूट अंडर। अब बताएगा एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू? 3 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या जाएगा? 4 के 3 का स्क्वायर कितना? 4 के स्क्वायर 16 9 25 के वर्गमूल। यही है देहाती जुगाड़। देखिएगा बाई अभी नहीं, अभी दूसरा पूछा है क्वेश्चन नंबर 28। जरा सब में देहाती जुगाड़ नहीं लगाइए। बाई अक्ष से बिंदु पूछा है। अभी किसे पूछा है? बाई अक्ष से। किसे पूछा? बाई अक्ष से बिंदु। ध्यान दिए, ठीक है। बाई अक्ष से बिंदु कितना है? 3,5 की दूरी। अब देखिए आपको हम बताए थे बाबू कि जब बाई अक्ष से चलेंगे तो किसका मान रखा था, और जब एक्स अक्ष से चलेंगे तो हम कहां से चल रहे हैं? बाई अक्ष से। तो मान कितना रखाएगा? तो बताए एक्स वाला 3 होता है कि 5? तो एक्स बराबर कौची हो जाएगा? है ऑप्शन में, यही सही है। चलिए जल्दी से लाइएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा। और 29 30 पे छोड़ दें। कितना देर लगा? 10 मिनट में सब खत्म है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बताइएगा आप लोग। फिर देखिए आ गया चतुर्थांश वाला, -3, -5। बताइए किस चतुर्थांश में होगा? अब देखेंगे माइनस माइनस के लफड़ा केकरा में है? ये भी माइनस भी माइनस। तो माइनस वाला लफड़ा तृतीय में है। किसमें है? तो चलिए दम फटाक से सेट कर दीजिए। इसका आंसर तृतीय किसमें है? देखिए तो ऑप्शन नंबर सी। सी है ये, सी है ये, है ना। चलिए आइएगा अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन, -4,3। फिर आ गया देखिए किस पाद में? तो पाद कहे चाहे चतुर्थांश कहे, एक ही बात हुआ। तो अब देखेंगे एगो है माइनस में, एगो है प्लस में। तो माइनस प्लस क्या होगा? द्वितीय। क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? द्वितीय। चलिए समझ में आ गया। आज के लिए हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं। कल जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो 30 से करेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए एमएस कोचिंग सेंटर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।